नमस्कार साथियों, मैं अंजलि मेहता आपके साथ और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। ठंड का मौसम अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर पहले से ही खराब श्रेणी में आ गया है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2024 में भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली एनसीआर के थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रैप लागू होने के बावजूद राजधानी में प्रदूषण कम नहीं हुआ है। दिल्ली पर पटाखे चलाए जाने के बाद से दिल्ली एनसीआर में हवा में प्रदूषण का जहर लगातार बढ़ रहा है। लोग गैस चैम्बर में सांस लेने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। दिल्ली के 13 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार कर चुका है, वहीं 26 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। हवा में घुल रहे प्रदूषण के जहर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल जहरीली हवा से सबसे अधिक छोटे बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में सर्दियां आते ही स्मोक इतना ज्यादा बढ़ जाता है और ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है। दिल्ली दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर है। आप देखें तो एक डेटा बताता है कि साल 2030 तक दिल्ली दुनिया के बाकी शहरों से पॉपुलेशन के मामले में सबसे ऊपर पहुंच सकता है। दिल्ली में पॉपुलेशन होने का मतलब ज्यादा लोग, ज्यादा गाड़ियां, रहने की ज्यादा जगह यानी कंस्ट्रक्शन, और यही वजह है कि पॉपुलेशन दिल्ली को हर तरफ से घेरे हुए है। लेकिन अक्टूबर और नवंबर के महीने में ऐसा क्या होता है कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ रह रहे लोगों के लिए यह शहर गैस चैम्बर बन जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। आखिर इतना प्रदूषण कहाँ से आ रहा है? क्या इसके लिए सिर्फ दिल्ली ही दोषी है? नहीं, इसका जवाब ये है कि यह प्रदूषण दिल्ली से सटे हरियाणा और पंजाब से भी आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा भारत में खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ चावल की खेती भी की जाती है और चावल उगने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि रीजन में ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी कम हो रहा है, जिसकी वजह से एक एक्ट लाया गया और उसमें कहा गया कि किसानों को मिड मई से पहले धान बोने की अनुमति नहीं है और वह मिड जून से पहले धान की रोपाई नहीं कर सकते हैं, जिससे कि मानसून में खेतों में भी पानी लग सके और साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल भी ऊपर आ सके। जब एक बार चावल की खेती हो जाती है तो उसके बाद किसान अपने फील्ड साफ करने की तैयारियों में जुट जाते हैं, जिससे वह अगली फसल को उगा सके। चावल की कटाई के बाद बची हुई पराली को किसान को मजबूरन जलाना पड़ता है। अक्टूबर और नवंबर का महीना जब पराली जलना शुरू होती है और हरियाणा और पंजाब से धुआं दिल्ली का रुख करता है। अब जानना यह है कि धुआं दिल्ली जाकर इतना जहरीला क्यों हो जाता है। इसके ज्योग्राफिकल 2 रीजन हैं। पहला ये कि अगर हम मैप पर देखें तो दिल्ली हिमालय से सटा हुआ है। जो धुआं हरियाणा या पंजाब से आ रहा है वो हिमालय की वजह से दिल्ली में ही चोक हो जाता है। दूसरा रीजन ये है कि दिल्ली में यह मौसम ठंड का है। हिमालय से ठंडी हवाएं दिल्ली का रुख करती हैं, जो कि लो लैंड एयर के नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं। गर्म हवा के ठीक नीचे ठंडी हवा और उसी ठंडी हवा में व्हीकल्स, फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन सभी का स्मोक होता है, जिसका मतलब है कि शहर के ऊपर एक डोम क्रिएट हो जाता है। सबसे ऊपर और उसके नीचे पराली के साथ साथ बाकी शहर का पोल्यूशन जो शहर को चोक करने लगता है। इन शहरों की सेंट्रल गवर्नमेंट्स हर साल कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाकर इस पोल्यूशन पर लगाम लगाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इम्पैक्टफुल सोल्यूशन नहीं मिल पाया है और हर साल दिल्ली में ठंड आने से पहले इस तरह का पोल्यूशन या स्मोक हमेशा देखने को मिल जाता है।